नमस्ते छात्रों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका स्मिता मिस। छात्रों, आज हम कक्षा 5th का लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, ईद की सौगात। ईद की सौगात इस पाठक की कवयित्री का नाम है नीलम रानी। छात्रों, ईद का मतलब है त्योहार और सौगात का मतलब है उपहार। साल भर में हम कई प्रकार के त्योहार मनाते हैं और यह त्योहार हमारे जीवन में नवस्फूर्ति एवं उत्साह का संचार करते हैं। इस त्योहार से हम सब मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठा होकर खुशियां मनाते हैं। प्रत्येक पर्व जीवन को एक संदेश भी देता है। पता है आप लोगों को कि हर कोई अपने अपने तरीके से त्योहार मनाते हैं। जैसे कि कोई त्योहार के समय घर में ज्यादा खरीदारी न करते हुए किसी गरीब को जिन चीजों की आवश्यकता है वह चीजें खरीद कर देता है, या कोई कपड़े खरीद कर देता है, या कोई खाने की चीजें खरीद कर देकर त्योहार मनाता है, या फिर कोई घर पर नई नई चीजें लेकर त्योहार मनाता है। छात्रों, तो आइए आज हम इस पाठ में जानेंगे कि रहमान ने भी ईद कैसे मनाई है। ईद यह मुस्लिम बांधवों का एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है और इस ईद के त्योहार पर वह एक दूसरे को या अपने घर के छोटे बच्चों को कई प्रकार के सौगात देते हैं या उपहार देते हैं। प्रत्येक गली मोहल्ले में उत्सव की धारा बह रही थी। क्योंकि ईद की खुशी का दिन आया था और बाजार में रौनक देखते ही बनती थी। सभी दुकानों पर बहुत ही भीड़ उमड़ी हुई थी, क्योंकि लोग हर तरह से खरीदारी कर रहे थे। इसीलिए चारों ओर चहल पहल थी। कोई दर्जी के यहाँ जा रहा था, तो कोई नए कपड़े सिलवा कर लेकर आ रहा था, या कोई टोपी खरीद रहा था, या कोई रेडीमेड कपड़े खरीद रहा था, या कोई सिवैयों के लिए मेवा लेने आया था, या तो कोई दूध लेने के लिए दौड़ा जा रहा था। सिवैया मतलब कि सिवैया रहती है जिससे ईद के दिन सिवैया सारा मेवा दूध डालकर मीठा पकवान बनाया जाता है, उसे सिवैया कहते हैं, या फिर उसे शिरकुंबा भी कहते हैं। और उसमें कई सारे प्रकार के मेवे डालकर बहुत ही मीठा और अच्छा यह पकवान ईद के दिन मुस्लिम बांधव बनाते हैं और घर पर जो भी मेहमान आता है या दोस्त आता है तो उसको खाने के लिए देते हैं। रमजान का पूरा महीना बीतने के बाद ईद का मुबारक दिन जो आया था। रमजान ईद से पहले 1 महीने का समय रहता है जिसमें यह मुस्लिम बांधव उपवास रखते हैं और यह 1 महीना समाप्त होने के बाद ईद का शुभ दिन आता है। सभी बड़े बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी में व्यस्त थे। ईदगाह किसे कहते हैं? ईद के दिन इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं और सभी ईदगाह जाने के लिए व्यस्त थे। रहमान के अब्बा ने आवाज लगाई, रहमान बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो, हमें भी ईदगाह जाना है और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ईदगाह जाने के लिए देर हो रही है। रहमान क्या करता है? झटपट तैयार होकर आता है और अपने अब्बू के साथ ईदगाह चला जाता है। वहां पर नमाज अदा करने के बाद, नमाज अदा करना मतलब ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की प्रार्थना करना। नमाज अदा करने के बाद रहमान अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू, आज ईदी में मैं आपसे जो मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? ईदी का मतलब है इनाम। अब्बू, आज ईद के दिन मैं जो भी आपसे मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? अब्बू हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रहमान बोलता है, अब्बू मैं बाद में बताऊंगा। फिर ईदगाह मैदान के बाजू में ही एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, क्योंकि ईद का त्योहार आया था और उस मेले में कई सारे प्रकार के खिलौने, नए नए कपड़े, नई नई मनपसंद चीजें
जो लोग खरीदारी करते हैं, जो बच्चे खरीदारी करते हैं, वह सारे बिकने के लिए कई सारे प्रकार के दुकान लगे हुए थे। लेकिन रहमान अब्बू के साथ पूरा मेला घूमता है, परंतु उसने उस मेले से कोई भी चीज नहीं खरीदी और वह घर पर वैसे ही लौट आया। आज रहमान ने अपने मित्रों को दोपहर के समय में भोजन को बुलाया था और उसकी अम्मी ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। छात्रों, आप लोगों को पता है कि त्योहार आया कि हम भी हर त्योहार को कई सारे प्रकार के, हमारे घर पर हमारी मम्मी कई सारे प्रकार के व्यंजन, अलग अलग पकवान बनाती है। उसी तरह आज ईद के खुशी का दिन आया था, इसीलिए रहमान की मम्मी ने भी कई सारे नए नए तरह तरह के पकवान बनाए थे और रहमान ने अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया था। नावेद, परवेज और खुशी तो आए थे, लेकिन उसका प्रिय दोस्त मोहित नहीं आया था। मोहित के न आने से रहमान क्या हो गया था? रहमान उदास हो गया था। रहमान ने अपने मित्रों के साथ भोजन तो किया, लेकिन उदास ही रहकर उसने अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ भोजन किया। फिर उसके दोस्त अपने अपने घर चले गए और शाम 4 बजे का समय था। रहमान ने अपने अब्बू के कमरे में दाखिल हुआ मतलब अंदर चला गया, प्रवेश लिया। कमरे के अंदर गया और उसने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर खींचते हुए अब्बू को बरामदे में जो गाड़ी खड़ी थी, उनके घर की कार खड़ी थी, उस कार के पास वहां अब्बू को लेकर गया। अब्बू असमंजस में थे। असमंजस में मतलब कि निर्णय न कर पाने की स्थिति। निर्णय मतलब कि अब्बू को समझ में नहीं आ रहा था कि रहमान यह क्या कर रहा है। आज सुबह से ही वह बहुत ही अस्वस्थ नजर आ रहा है। रहमान उतावला होकर बोला, अब्बू, जहाँ मैं कहता हूँ चलिए। अब्बू कुछ झुंझलाते हुए बोले, पहेलियां मत बुझाओ, ठीक ठीक बताओ कहाँ जाना है, तुम क्या चाहते हो? आज सुबह से ही मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रहमान रुआसे हुए स्वर में कहा, अब्बू आप जल्दी से मोहित के घर चलिए। मैंने उसको आज खाने के लिए बुलाया था, लेकिन मोहित खाने को भी घर पर नहीं आया। फिर दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और अब्बू रहमान की उंगली का संकेत पाकर कार चलाते हुए मोहित के घर पहुंच गए। मोहित के घर का दृश्य देखकर रहमान के अब्बा का दिल दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि मोहित बहुत ही गरीब था, बहुत ही दरिद्री था। खाने के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं था। घर में दरिद्रता ने पांव पसारे हुए थे। दरिद्रता ने पांव पसारे हुए थे मतलब कि बहुत ही दरिद्रता, दुर्बलता, घर में कोई देखने वाला नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है। तभी मोहित के कपड़े भी फटे हुए हैं। हर तरफ सीकर उसने वह कपड़े पहने हुए थे और वह इतना दुबला पतला था कि उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। जब हम मोहित की तरफ देखते हैं तो यह सारी बातों का पता चल जाता है। और रहमान के अब्बू ने भी जब मोहित की तरफ देखा तो वह बहुत ही दुखी हो गए। मोहित की माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा बता रहा था कि लंबे समय से वह बीमार है और वह अस्पताल में भी नहीं गई है। रहमान मोहित के साथ बात करने में व्यस्त हो गया। तभी मोहित की माताजी ने रहमान के अब्बू से बात करनी शुरू की और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले या पिछले साल ही मोहित के पिताजी का देहांत हो गया। देहांत मतलब मृत्यु हो गई। अब्बू को ज्ञात हुआ कि, ज्ञात होना मतलब पता चलना। फिर उसके बाद से मैं सिलाई का काम करके ही अपना और मोहित का गुजारा कर लेती थी, लेकिन 1 महीने से मैं बीमार या तबीयत खराब होने के कारण वह भी संभव नहीं हो पा रहा है। मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और जो भी जमा पूंजी मेरे पास थी वह भी इस बीमारी के कारण खर्च हो गई और मोहित की विद्यालय की फीस भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है या मैं फीस भी नहीं भर पाई हूँ। विद्यालय से उसका नाम काटे जाने की चेतावनी भी
मिल चुकी थी, इसीलिए मैं बहुत ही उदास और चिंतित हूँ कि अब क्या होगा। रहमान के अब्बू यह सब सुनकर व्यतीत हो गए कि तभी रहमान उनके निकट आकर बोला, अब्बू मुझे मेरी ईदी चाहिए। छात्रों, आप लोगों ने पहले ही देखा कि जब रहमान अपने अब्बू के साथ ईदगाह मैदान जाने के लिए तैयार हो गया था, तभी उसने अपने अब्बू को कहा था कि मुझे मेरी जो मैं कहूँगा वही आज ईदी चाहिए। तब रहमान अपने अब्बू को बोलता है कि अभी मुझे मैं जो भी आपको आज ईद के दिन ईदी मांगूंगा वो आप मुझे दे दीजिएगा। अब्बू ने प्रेम भरे स्वर में पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रहमान ने कहा, आप मोहित की फीस भर दीजिए, मुझे और कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, बल्कि मेरा प्रिय दोस्त जो मोहित है और विद्यालय से पैसे न होने के कारण विद्यालय से उसका नाम काट दिया जाने वाला है, इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि मोहित की फीस भर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई कभी न छूटे। अब्बू की आंखें नम हो गई और उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा मतलब अत्यंत प्रिय गले लगाते हुए कहा, बेटा तुमने ईद का सही मतलब जाना है। त्योहार का मतलब यही नहीं है कि जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वही चीजें हम हर साल खरीदारी करके अपनी ही खुशियों का ख्याल रखें, बल्कि त्योहार का मतलब यह भी है कि जो दूसरों के पास नहीं है उनको अगर हमारे पास है तो हमें उनको खरीद कर देनी चाहिए और सभी को खुश देखना चाहिए, सभी की खुशियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यह भी त्योहार का मतलब होता है। यह सुनकर रहमान फूला न समाया मतलब कि वह बहुत ही खुश हो गया कि अरे चलो अब मोहित का नाम विद्यालय से नहीं काट लिया जाएगा और उसकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी, क्योंकि अब्बू ने उसकी फीस भरने के लिए हाँ किया है। उसने मोहित को गले लगाकर ईद की मुबारक बात दी और दोनों मित्रों की आंखों से खुशी के आंसू मतलब वह दोनों मित्र बहुत ही भावुक हो गए, बह रहे थे। किसी की आंखों से चुराकर नमी होठों पर खुशी सजाना। अगर किसी की आंखों में पानी है और उस पानी को हम उस दर्द को हम देख सकते हैं और देख कर उनका दर्द कुछ कम कर सकते हैं, होठों पर खुशी सजाना, दिल के दर्द मिटाने को अच्छा है ईद का आना। अगर हर त्योहार पर हम जिनको सहायता की जरूरत है उन लोगों की हम अगर सहायता कर सकते हैं तो यह त्योहार साल भर में न आने के बजाय अगर